नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपका जितने भी क्वेरी है, करियर, मैरिज और बहुत ज़्यादा अप डाउन के रिगार्डिंग भी, इन सब की जानकारी भी कवर की जाएगी। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साह होने के कारण फटाफट निर्णय लेना और अपने सोच पर बहुत जल्दी काम करने की आदत देता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के भी अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना या इंडिपेंडेंट वर्क करने की चाहत भी ये ज़्यादा देता है। वहीं लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक गई हुई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है। यानी किसी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यहाँ देखने को नहीं मिलती और सीधे स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखते हुए देखने को मिलते हैं। मार्केटिंग सेंस नॉलेज का तात्पर्य यह है कि मार्केट के हिसाब से जितना नॉलेज होना चाहिए किसी भी तरह का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो यहाँ देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि आप जैसे जातक शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में और किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस में ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। आपका मैनेजमेंट कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, इसलिए जो कुछ भी ठानेंगे निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर के लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। सैटर्न फिंगर जब भी थोड़ा बहुत झुकता है सूर्य की तरफ में, तो क्रिएटिव वे में काम करने की आदत को बढ़ा देता है। यानी अगर आपको एक बार समझाया गया कि ये प्रोसेस है और इसी तरह से आपको काम करना रहेगा, आप 100% वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं थोड़ा अपना आइडियोलॉजी, थिंकिंग और क्रिएटिविटी का यूटिलाइज अपने किसी भी काम में करेंगे, यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कोई भी काम करने की आदत आपके अंदर रहेगा। तो हमेशा जब कोई जातक अपने काम में अपग्रेडेशन करता रहता है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस अडॉप्ट करते रहते हैं, तो सैटर्न फिंगर हल्की से टिल्टेड सन के तरफ में होती है। वैसे ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन, बहुत ही बड़े स्तर के काम को और इवन गवर्नमेंट जॉब में भी सफलता मिलने की योग को रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने की चाहत इस तरीके का कॉम्बिनेशन देता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं जितनी हैं, तो उतनी आड़ी रेखाएं भी हैं फर्स्ट फिंगर के ऊपर, खासकर सैटर्न फिंगर पे भी है, थर्ड फिंगर पे भी है, फोर्थ पे भी है। तो देखिए, सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देती है, सकारात्मक सोच रवैया देती है। उसी तरह जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां और नकारात्मक सोच भी देती है। और जैसे सबसे ज़्यादा आड़ी रेखा फर्स्ट फिंगर पे है, तो फर्स्ट फिंगर फैमिली का कारक है, तो फैमिली से जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना एक्सपेक्टेशन लूज होगा, सपोर्ट कम मिलेगा, डिज़ायर फैमिली के रिगार्डिंग कम होगा। आप अपने फैमिली को देते हुए देखने को मिलेंगे, ना कि कुछ लेते हुए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फैमिली से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, डिपेंडेंट फैमिली पे नहीं होना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, फैमिली से थोड़ा दूर जाकर के काम करने में भी आपका जीवन में सफलता व उन्नति मिलेगा। जब भी यहाँ आड़ी रेखा होती है, तो चाहे कितना भी कुछ फैमिली के लिए किया जाए, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस नहीं मिल पाता। दूसरी बात, जब यहाँ पर तिल देखने को मिलता है, तो स्टार्टिंग जो फैमिली लाइफ होती है, यानी जो चाइल्डहुड होता है, वो डिस्टर्बिंग होता है। बहुत सारे कर्सेस क्लियर करने होते हैं, इसलिए बहुत सारी दुख परेशानियां बचपन में ही देखने को मिल जाती है। इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, तो ईश्वर ने आपके ऋण को कम करने के लिए आपके फैमिली में भेजा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की आप अपने फैमिली में जिम्मेदारियां उठाएंगे या उनको आगे से रह करके मदद देंगे। तो आप कभी भी किसी की हेल्प करें, अपने फैमिली में किसी भी हद पर जाके मदद करें, तो कभी भी उस चीज़ का एक तरीके से घमंड नहीं आपके अंदर आना चाहिए, ना ही एक तरीके से इस तरह की भावना जनरेट होनी चाहिए कि मैं ही क्यों कर रहा हूँ या ये सब करके मुझे मिल क्या रहा है। ये सब जो भी आप कर रहे हैं, ये आपकी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कर रहे हैं। आप अपने फैमिली में जितना एफर्ट डालेंगे, निष्काम कर्म जितना करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ सुधरता चला जाएगा। इसीलिए आपके पाम में जो लाइफ लाइन है उसमें रेगुलर बेस्ड इस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये चेंजेस होना बहुत लक्की साबित होता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जीवन शैली को बदल देता है व्यक्ति के, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। तो
इस चीज़ को ध्यान में रखें कि फैमिली के लिए जितना कुछ करेंगे, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाएगा, या तवज्जो जितना चाहिए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने कर्सेस क्लियर करने। लेकिन जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो ईश्वर आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप उसको खाली हाथ जाने ना दें। तो आपको ईश्वर का जो काम है वो करना है। तो ये चीज़ करने से क्या होगा कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। रिलेशंस आपके जितने भी डिस्टर्ब हो जाते हैं रहते रहते, वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। कभी भी किसी भी तरह से ज्ञान को लेकर के बहसबाजी मत करिएगा, जैसे कि मेरा ज्ञान सही है तुम्हारा ज्ञान गलत है। कोई व्यक्ति बोले 2 - 5 10, आप कहिए बिल्कुल सही, क्या तकलीफ है, तेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये। तो ये चीज़ क्या करेगा कि आपको जुपिटर के रिगार्डिंग नेगेटिविटी नहीं देगा, जैसे नॉलेज बहुत हो जाना लेकिन यूटिलाइज नहीं होना, फैमिली से अनसेटिस्फेक्शन आना, एक तरीके से सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट ना होना, या रिसोर्सेज की कमी होना, ये चारों चीज़ें कम होना शुरू होगी। तो क्या होगा, फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, स्टेटस बढ़ेगा, पोजीशन पावर मिलना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ ये रेमेडी करके आपको इतना लाभ मिलेगा। तो जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिले, बुराइयाँ मिले या क्रेडिट ना मिले, अच्छा है आपके लिए, आपके कर्सेस क्लियर हो रहे हैं इससे। इसके बाद में यहाँ पर जो जुपिटर माउंट पे हम आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ाएगी। तो आपके अंदर आध्यात्मिकता, धार्मिकता बहुत बढ़ेगी। और वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि संघर्ष जीवन में आप देख रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है और वो ईश्वर के पास जा रहा है, ये नामुमकिन होता है। दुख में ही जाते हैं। तो ईश्वर को हमेशा पकड़ के रखना आपके सारे काम चुटकी बजाते ही करवाएगा। तो इस तरह की आड़ी रेखा आपको सिंपैथेटिकल, इमोशनल और केयरिंग बनाएगा, और आपको दिल का बहुत साफ बनाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह की आड़ी रेखा मैरिज में हल्का सा डिले देती है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, और एट द एंड फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो चिंता किसी भी विषय को लेकर के करना नहीं है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और थंब का साइज भी शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, और इमीडिएट अपने लाइफ में डिसीजंस या प्लानिंग्स में चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि थॉट ईजिली चेंज होता है। जब भी फर्स्ट फ्रेंच पर आड़ी रेखा होती है तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो वही है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस, वरीज ज़्यादा अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं, चीज़ों का रिस्पॉन्ड ज़्यादा जल्दी कर दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस तेल को अगर समझ लिया हो तो अब ये रेखा जो देख रहे हैं हम, ये कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाद में भी आपके साथ बुरा होगा लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें भी एज अ अपॉर्चुनिटी कुछ लेकर के चलेंगे। तो जो जब तक बुराई में भी अच्छाई देखना शुरू करते हैं तो उनके साथ बुरा ऑटोमेटिकली होना बंद ही हो जाता है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होगा। यही रीज़न है कि आपके लाइफ लाइन में पूरा का पूरा चेंजेस हो रहा है करेक्ट 22-23 के ही एज से, यानी इसी पीरियड से, अभी के ही समय से, जो कि हाई गोल्स, हाई अचीवमेंट्स और अपने काम के प्रति डेडिकेशन आपका बढ़ा देगा। तो जब भी सेकंड फैलेंज पे आड़ी रेखाएं होती हैं तो कभी भी अपने बात को सही प्रूफ नहीं करना चाहिए, या अपने हक की लड़ाई भी ज़्यादा लड़नी नहीं चाहिए। इस तरह की आड़ी रेखा आप कहाँ फंसाएगी आपको, वाद विवाद में, बहसबाजी में। जितना बहसबाजी करेंगे बाद में रियलाइज़ होगा कि बेकार ही इतना बहसबाजी किया, बेकार ही इन सब मामलों में उलझे। तो अपने लॉजिक को अपने काम में लगाइएगा, दूसरों को प्रूफ करने में नहीं। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होती है। और इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देने लगता है। इस कंडीशन में थोड़ा इमीडिएट बिना सोचे समझे डिसीजन या एक्शन लेते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि आपका लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, तो जिसका मरकरी अच्छा होता है, तो ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरे चीज़ को भी अच्छा बना लेता है, यानी खराब डिसीजन को भी सही कैसे करना है ये पता रहता है आप जैसे जातकों को। तो अब जो जातक अपने बातों से अधिकतर मैटर सॉल्व कर लेते हैं उनका भी इस तरीके का फिंगर देखने को मिलता है। मैनेजमेंट लाइन में बहुत ग्रोथ आपका रहेगा, नो डाउट, क्योंकि मरकरी आपका अच्छा है। तो एज अ HR, एज अ मैनेजमेंट, एज अ डायरेक्टर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और इंडिपेंडेंट वर्क के अतिरिक्त बिजनेस कोई भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाएगा। अभी बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के ही विषय में। तो गुरु के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे साइंस होते हैं ये, क्योंकि ये हमेशा व्यक्ति को हाई थिंकिंग, हाई अप्रोच, हाई माइंडसेट और एम्बिशियस बनाते हैं। इसीलिए इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन का ही दर्जा दिया गया है, जो लगातार जीवन में उन्नति, प्रगति
यह सुखद अनुभव और सुधार को दर्शाती है। तो ये सारी चीज़ें और अच्छा प्रभाव आपको 23 की उम्र से देना शुरू कर देगी, क्योंकि 23 की उम्र में एक जीवन रेखा खत्म हो रही है, दूसरी जीवन रेखा शुरू हो रही है, और ये पूरी गुरु से कनेक्टेड है। इसलिए आपके अंदर नॉलेज भी अच्छा आएगा, नॉलेज का उपयोग भी अच्छा हो पाएगा, सजेशंस भी देने वाले लोग अच्छे आएंगे, नए नए लोग जीवन में जुड़ेंगे, गुरुजन या घर परिवार के द्वारा या उनको लाभ देते हुए आप देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जुपिटर आपका ठीक है, इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज और फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी के 100% चांसेस अवेलेबल हैं। शनि की स्थिति में जब आड़ी रेखा इस तरीके से होती है तो मूड स्विंग्स देता है, भावनाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। तो जैसे कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी एग्रेसिव भी। एग्रेशन पे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल आपका बढ़िया है, क्योंकि बहुत ग्रेट कनेक्शन मंगल का हार्ट लाइन से नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन कभी भी किसी काम से जल्दी देता नहीं है। आपके अधिकतर काम देरी से बनेंगे, नहीं तो अत्यंत प्रयत्न या प्रयास यानी एक से अधिक प्रयास के बाद बनेंगे। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, मंदिर डेली विजिट करना, वहाँ पे श्रम सेवा करना, और सुबह जल्दी उठ योग प्राणायाम के साथ वॉक पर जाना, ये सारी चीज़ें करने से आप पाएंगे कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपके अंदर स्टेबिलिटी बहुत आ रही है, इमोशन फीलिंग्स स्टेबल हो रहा है, सिक्योर हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होने के कारण कोई भी काम सरलता से सिद्ध हो पा रहा है, क्योंकि काम जो भी आप अपने हाथ में लेंगे या करेंगे उसका फाइनल रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाएंगे। थॉट जितने भी आएंगे वो ऑर्गेनाइज हो पाएगा, बेफिजूल का चिंतन मनन होना दूर हो जाएगा, जिससे किसी भी तरह का स्ट्रेस वरीज जो लाइन हम इतनी सारी देख रहे हैं ये सब भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो अपने हाथ से डोनेशन करना भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। तो इस कंडीशन में मंदिर में किसी भी तरह की सेवा करना, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किसी भी तरह से हेल्प करना फूड के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अपने अचीवमेंट्स या गोल को कंप्लीट करने में। आपके पाम में जो सबसे अच्छी लक लाइन है या मजबूत जिसे हम कहेंगे वो सेल्फ मेड लक लाइन है। ये भाग्य रेखा इस बात की निशानी है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्न, प्रयास या मेहनत बेकार नहीं जाएगा। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा पाई गई है, ऐसे जातक को कभी भी जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता है। हर चीज़ अपने दम से अर्जित करना पड़ता है और जीरो से हीरो बनना पड़ता है। तो ये लक लाइन कन्फर्मेशन देती है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहेंगे या अपने चाहत के रिगार्डिंग जो भी आप काम करना चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। ये ऐसी भाग्य रेखा होती है जो भाग्य को ही बदल देती है। अपने द्वारा आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। और यहाँ पर अगर ये रेखा को हम जज करें तो करेक्ट 36 के एज में ये रेखा निकली हुई है। तो यानी 36 के एज तक आते आते तकरीबन 95% तक आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। दूसरी जो भाग्य रेखाएं हैं आपकी वो चंद्र से प्रारंभ हो रही है, लेकिन उनमें मजबूती बिल्कुल भी नहीं है। उनमें जो मजबूती आ रही है वो भी 36 के बाद में आ रही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि 36 की उम्र से आपके मन का तकरीबन सारा काम हो जाएगा, होना शुरू भी हो जाएगा और तब तक हो भी जाएगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि 36 एक ऐसा उम्र रहेगा जीवन में जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल अर्निंग करेंगे, बहुत सारी रिसोर्सेज लाइफ में आपके अवेलेबल पहले से भी रहेगी और ज़्यादा बढ़ेगी ही, और जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ साथ प्रमोशन, ग्रोथ और एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको मिल पाएगी, क्योंकि उसमें भी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन आकर के ऐड हो रही है। और इधर भी मरकरी लाइन इंडिपेंडेंटली निकल रही है, जो इन फ्यूचर अगर मनी ट्रायंगल बना दी तो बहुत अच्छा पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। अभी की कंडीशन में आपकी भाग्य रेखा है ही नहीं, या कह सकते हैं पूर्णतः कमज़ोर है। इसीलिए अभी तक कोई भी कर्म आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, किसी भी कर्म से पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है। और चंद्र की भाग्य रेखा मन का काम तो करा दे रही है, लेकिन क्रॉस का भी तो यहाँ साइन है, तो उस कारण से एन वक्त पर आपके काम अधिकतर आकर के रुक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। शिव जी की आराधना किसी भी तरह से करना, जैसे शिवलिंग पर अभिषेक करना, जल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये चीज़ करने से आपका मन स्थिर होना शुरू होगा। और भले ही रुकावटें आए या ना आए, जब तक आप अपना कोई काम पूरा ना कर लेंगे तब तक आप खुद शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक शांत दिमाग जितने अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, जितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो कभी भी फास्ट मेमोरी, फास्ट माइंडसेट या एक तरीके से हड़बड़ाहट में नहीं देखने को मिलता। तो चंद्र की आड़ी रेखा क्या कर रही है? मन भटका रही है, ध्यान विचलित कर रही है,
रेस्टलेसनेस दे रही है, मदर हेल्थ इशू या मदर से रिलेशन में भी ट्रबल और इंटरनल पीस में कमी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक रेमेडी से ही ठीक हो जाएगी। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय है वो पीरियड अभी शुरू होने वाला 23 से, और भाग्यशाली योग जो निर्मित हो रहा है, भाग्य उदय का तात्पर्य कि उसके बाद काम बनना शुरू होता है, और भाग्यशाली योग यानी कि इस समय तक आते आते काम पूरा हो जाता है। तो वो समय रहेगा 36, कि वहां तक आते आते अधिकतर काम पूर्ण हो जाएंगे आपके। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य के क्षेत्र पे एक जगह पे नक्षत्र का चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है और एक तरफ में क्रॉस का साइन है। नक्षत्र का चिन्ह किसी भी कला में निपुण बनाता है। अगर आप अपने आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करें तो आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस इनफ अमाउंट में लाइफ में मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में जिनको फेलियर मिलता है उनको क्रॉस का साइन आ जाता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप कोई भी काम लगन से या लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, माइंड डाइवर्ट ईजिली हो जाता है। तो सन रेमेडी करने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सन तो पॉजिटिव साइन के साथ भी अवेलेबल है। मेन जो रेमेडी करना है वो सैटर्न का ही करना है, ताकि आपका कोई भी काम एन वक्त पर आकर के ना रुके, मुंह के पास निवाला आते आते ना रह जाए, या एक तरीके से किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि जो नहीं मिलती है वो भी मिलना कम हो जाए या खत्म ही हो जाए। तो शनि की स्थिति जैसी अच्छी होगी तो कर्म का फल मिलना शुरू होगा, और कर्म के फल से आपका करियर, प्रोफेशन, प्रमोशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें स्टेबल होना या आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। इसके बाद में यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये एक ऐसा लूप होता है जो व्यक्ति को ज़्यादा दुखी होने नहीं देता। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, या एक तरीके से हंसमुख, हास्य कवि या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना। आप जैसे ज़्यादा दूसरों की नकल अच्छी कर पाते हैं, एंटरटेनिंग टाइप का नेचर होता है, माहौल की शान होते हैं, माहौल बना पाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से हंसी मजाकिया या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है और अट्रैक्टिव नेचर का साइन हो जाता है। इसीलिए मरकरी माउंट पे आपके मल्टीपल्स लाइन है जो कंफर्म करते हैं कि आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रहेगा, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय पर क्या निर्णय लेना है, ये भी इसका भी जो नॉलेज है आपके अंदर अच्छा रहेगा। तो मरकरी माउंट अच्छा है आंख बंद करके कोई भी बिजनेस करना, डिजिटल कोई भी वर्क करना, सेल्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी काम करना आपको अत्यंत लाभ देगा, उसमें कोई दोहराए है ही नहीं। उसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। तो ये कॉम्बिनेशन एक प्रकार से जोली पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। तो जब भी मरकरी अच्छा हो, हार्ट लाइन की स्थिति ठीक हो, तो लाइफ में इनफ अमाउंट में सेटिस्फेक्शन, सक्सेस और लोग मिलते हैं। जब मरकरी माउंट अच्छी हो या मल्टीपल्स लाइन के साथ हो तो कभी भी लाइफ में लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं पड़ता। लोग अच्छे नेचर के कारण या अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। पैसा क्योंकि स्किल है और काम क्योंकि स्पेशलाइजेशन है आपके पास में। आपके पास में एक यूनियन लाइन है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये यूनियन लाइन अवेलेबल हो रही है 27 और 8 में। और इसी पीरियड में अब हम देख सकते हैं कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन है सबसे स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो यानी 27 के ही एज में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, 28 तक मैरिज होगा, और यूनियन लाइन इतनी स्पष्ट और शुद्ध हो तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, केयर, लव और सक्सेस मैरिड लाइफ में देखने को मिलता है, आपके तरफ से भी और आपके पार्टनर के भी तरफ से। हृदय रेखा में जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें रेखा नीचे की तरफ आए तो ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण जो इमोशनल हर्ट होते हैं ये उसकी निशानी है। तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस रखने से बचना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, ईश्वर पे रखना है, किसी को पैसा उतना ही दे जितना भूल सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको इमोशनल ट्रबल नहीं करेगी। इसके बाद में एक शाखा सीधे जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में जा रही है। तो आप इमोशनल तो हैं लेकिन अपने इमोशन को हाइड करते हैं, शो नहीं होने देते हैं, और थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी का ये कॉम्बिनेशन है। स्पिरिचुअलिटी देगा आपको लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगा। माइंड लाइन की स्थिति पहले से भी ठीक रही। आप अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग नेचर सबसे स्ट्रांगली रखेंगे 27 से लेकर के 34 के मिड में। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आपके जीवन में रहेगा और एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन करने का या बार बार निर्णय में परिवर्तन करने की आदत रहेगी। फिर माइंड लाइन की स्थिति ठीक है, फिर हल्का सा गड्ढे यहाँ पर आ रहे हैं 38 से 41 के मिड में। तो ये पीरियड में नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेंगे और
माइंड लाइन की स्थिति ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेट है और शॉर्ट भी है। तो इस कंडीशन में शॉर्टकट अपनाना, इमीडिएट वर्क करने की आदत रखना, गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स होना, थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज ज़्यादा रखना पसंद करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर अपग्रेडेशन होना इस बात का प्रमाण है कि प्रमोशन या प्रोग्रेस लाइन इतनी अच्छी निकली हुई है। सेल्फ मेड लक लाइन 2-2 बार निकली हुई है और बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं, तो ये भी अच्छी खासी ट्रैवलिंग या मल्टीपल जगह पर रेसिडेंस होना या फॉरेन ट्रैवलिंग का निशानी हो जाता है। फिश सिंबल का साइन सडन गेन इन प्रोग्रेस का साइन होता है। एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट आपको आपके लाइफ में 23 एंड 24 के एज के मिड से शुरू हो जाएगा। तो 23 के एज से दूसरों का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल से ही अधिकतर आपकी रेखाएं आ रही हैं जो जिनसे स्ट्रेस लाइन या वरीज लाइन कहते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम नहीं करना है, ना बात करनी है, ना एक्शन लेना है। और अपने आप को जितना हो सके कूल काम रखने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लीजिए। हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन करके दिन की शुरुआत करेंगे तो एनर्जी सही मेंटेन रहेगा। और एक तरीके से बेचैनी, हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है, कितना भी कुछ इमरजेंसी क्यों ना हो। तो ये चीज़ क्या करेगा कि मंगल की एनर्जी को मेंटेन रखेगा, जिसके कारण जो आपका एनर्जी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, वो ना होते हुए फोकस में कन्वर्ट होगा। तो अचीवमेंट्स आपको आपके गोल के इजली होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंडीशंस रख देते हैं पार्टनर के रिगार्डिंग कि ये भी होना चाहिए, 10 चीज़ें और भी होनी चाहिए, केयरिंग भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल इंसान भी होना चाहिए, तो वो जो लिस्ट है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे अच्छे लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। पार्टनर आएंगे तो टिकेंगे भी, क्योंकि शुक्र की आड़ी रेखा ज़्यादा स्पेसिफाइड होने के कारण पार्टनर फिर नहीं देती है। इसके बाद में सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर होना अच्छा होता है कि लाइफ में नए नए लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट से ये निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि शुक्र को ये पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। तो आप जैसे आज तक हमेशा सीखने वाले, आगे बढ़ते रहने वाले, अपने लाइफ को सुधारने वालों में से होते हैं। तो शुक्र भी ठीक डेवलप है, इंटरनल मार्स भी ठीक डेवलप है, तो फिजिकल फिटनेस आपकी ठीक रहने वाली है। फैमिली से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा और फैमिली के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में आपको करना रहेगा, और करके ही आप खुश या सेटिस्फाइड हो पाएंगे। चंद्र की आड़ी रेखा बार बार फोर्स करेगी कि आप बाहर जाइए, घर के बाहर जाइए, ट्रैवलिंग करिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना एक हद तक ठीक रहेगा, लेकिन मून रेमेडी करने से बहुत ज़्यादा सुख व शांति प्रदान होगा। और मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, तो आप किसी भी स्किल्स को डेवलप करिए, स्पेशलाइजेशन पे वर्क करिए, आंख बंद कर अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करिए। उससे बहुत ज़्यादा पैसा, तरक्की, सम्मान आपको जीवन में मिलेगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना ही हुआ है, जो कि 21-22 की उम्र तक बना हुआ है। इसीलिए जीवन में इतना अप डाउन आपके रहा, अब नहीं रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन में और माइंड लाइन में दोनों जगह सुधार हो रहा है। और प्रोग्रेस लाइन हम हर जगह से देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से कनेक्टेड ही निकल रही है। तो इसीलिए अपने एफर्ट पर विश्वास रखिए, अपने डिज़ायर पे बिलीव करिए, जितनी बड़ी सोच हो सके, जितना बड़ा कर्म हो सके करिए। मरकरी लाइन 100% बहुत ज़्यादा पैसा, तरक्की, समृद्धि, विकास देगी। और मल्टी टैलेंटेड इंसान इसलिए भी हैं आप, क्योंकि माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्केशन बहुत है। तो ये मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल माइंडसेट और थिंकिंग प्रोसेस देते हैं। और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी दोनों ही पाम में हमने तकरीबन देखी है। तो इस कंडीशन में पार्टनर के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है। बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस क्यों मिलता है? क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के कारण प्रगति, उन्नति होती है। तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने की योग्यता आपके जीवन में है, और इसीलिए आप अपने स्किल्स, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करने पे अभी पूरा ध्यान लगाइए। इसका पूरा जो शुभ परिणाम है वो आपको 24 एंड 5 के इस तक आते आते मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।